नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा आज तक के पत्रकार चित्रा त्रिपाठी पर। चित्रा त्रिपाठी के साथ किसान महापंचायत के लोगों ने जिस तरह से बदतमीजियां की हैं, इनको तो उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। किसान महापंचायत कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। और वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? आप जानते ही हैं, जोगी बाबा हैं। यह सच है, अगर जोगी बाबा की पुलिस न होती तो चित्रा त्रिपाठी बेचारी सुरक्षित उस माब से बाहर न जा पाती। जिस तरह से बदतमीजियां हुई हैं, सभ्य महिला के साथ तो होना ही नहीं चाहिए। किसी असभ्य महिला के साथ भी ऐसा हो, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, उचित नहीं है, कदापि क्षम्य नहीं है। ये किसान पंचायत में आए लोग, किसान महापंचायत में आए लोग किसान हैं कि शैतान हैं, गुंडे हैं कि राक्षस हैं, यह आप वीडियो देखकर खुद तय कर लीजिए। एक लड़की रिपोर्टिंग ले जाती है, हार्डली 32-33 साल की बच्ची है, रिपोर्टिंग ले जाती है, वो अपनी ड्यूटी पर जाती है, वो भी आज तक जैसे एक बड़े चैनल की रिपोर्टर है। आज तक वह चैनल है जो इन लंठों को, इन गंवारों को, इन मूर्खों को इतना स्पेस दिया है जितना कि देना नहीं चाहिए था। मुझे आश्चर्य हो रहा है, किसान महापंचायत में भी और उसके बाहर भी एक गंवार, एक अनपढ़, एक महामूर्ख जिस तरह से बोलते हैं, वो उनके आसपास के 10-20 किलोमीटर के लोग उनकी भाषा, उनकी बोली भले समझ लें, बाकी किसी प्रदेश के सारे लोग नहीं समझ सकते। राकेश टिकैत बोलेंगा, बोलियांग्या, ये कौन सी भाषा है? कहाँ बोलते हैं? तुम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की बात करते हो, देश किसानों की बात करते हो। तुम्हारी बोली तो तुम्हारे जिले के लोग छोड़ के और कोई नहीं समझता होगा। उत्तर प्रदेश में तो न ब्रज, तुम्हारी लैंग्वेज न ब्रज से मिल रही है, न भोजपुरी से मिल रही है, न अवधी से मिल रही है, न बुंदेलखंडी से मिल रही है। फिर कौन सी बोली है? बोलियाँ, ये बोली है। और तुम ये आज तक या जैसे बड़े चैनलों पर बैठ के बोलते हो, पब्लिक प्लेस में भाषण देते समय बोलते हो, जबकि पूरा देश सुन रहा हो। मतलब इतने लंठ, इतने गंवार हैं, ये किसान भी नहीं है, इनको तो ट्रैक्टर चलाना भी आता होगा, मुझे विश्वास नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसको नौकरी भी रिश्वत दे करके दिल्ली पुलिस में दी गई होगी उस समय, या इनके पिताश्री को खुश करने के लिए दिल्ली पुलिस में नौकरी मिल गई होगी। यह व्यक्ति उसके लायक भी नहीं है, इसीलिए 2 बार चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई। ऐसे गंवार को जितना स्थान आज तक ने दिया है, कदापि नहीं देना चाहिए था। एक घटना आपको बता दूं, चित्रा त्रिपाठी भी चर्चा करने से पहले घटना बता दूं। यही लड़की शायद, या श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप, इन तीनों में से 2 लड़कियां थी, ट्रैक्टर बैठ के ये इनका इंटरव्यू कर रही थी। ये इनसे सवालों को बौछार कर रही हैं लड़कियां, तो एक कुछ गलत बयान दे दिए, जिसके बाद उन दोनों में से एक ने उदाहरण देकर बताया कि अमुक तारीख को तो आपने ऐसा कहा था, आप झूठ बोल रहे हैं। तो क्या बोलता है लंठ? अरे लड़कियों से थोड़ी झूठ बोला जाता है। मतलब अगर लड़कियां न होती तो झूठ बोलता है, लड़कियां हैं इसलिए झूठ नहीं बोल रहा है। बाद में दोनों रिपोर्टर ने एकदम से इनकी भत पिटाई कर दी, भत पीट दी। उन्होंने कहा कि लड़की लड़के से क्या लेना देना, हम रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर रूप में आए हैं। तो मतलब इस तरह से इसको आज तक इतना स्थान क्यों दे रहा है पता नहीं। संदेह हो रहा है आज तक राष्ट्रवादी चैनल है कि चीन पोषित चैनल है, क्योंकि किसान आंदोलन के पीछे निश्चित रूप से चीन की शक्ति है, ये दिख गया है। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को चीन से पोषण भी हो रहा है, ये दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल किसानों को पोषित कर रहा है, ये दिख रहा है। चीन से सहयोग कांग्रेस को मिलता है, कांग्रेस इस किसान आंदोलन को पोषित कर रहा है, ये दिख रहा है। पंजाब से शुरू आंदोलन दिल्ली में पहुंच करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सहयोग से 9-10 महीने से चल रहा है। यह सब इसके पीछे चीन है, क्योंकि चीन को भारत की अस्थायी सरकार को, भारत की बहुमत वाली सरकार को अस्थिर करना है। दिल्ली में पूरी ऑल इंडिया स्तर पर मोदी को डैमेज करना है, उत्तर प्रदेश में योगी डैमेज करना है, ये दिख गया है। ये कोई भी आंख बंद करके भी ये कह सकता है, आंख बंद करके जो पढ़ना कहा जाता है ना, ऐसे पढ़ सकता है कि चीन अस्थिर करना चाह रहा है इन्हीं गुंडों के मार्फत। इन्हें मैं गुंडा जानबूझ कह रहा हूं, वरना आपकी तीनों मांगों पर सरकार तो बैठ के खुला चर्चा करने के पक्ष में तब भी थी, बीच में भी थी, आज भी है। क्यों नहीं करते? तीनों कानून वापस करो। अरे बैल तुम्हारे कहने पर वापस हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? लोकतंत्र के सबसे बड़े सदन ने
कानून बनाया है, दोनों लोकसभा राज्यसभा में कानून पास हो गया है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया है। अब कोई गंवार, कोई लंठ, कोई बैल कह दे कि हमें कानून मान्य नहीं है तो सरकार मान लेगी? सवाल ही नहीं है। लोकसभा ने पास किया है। तब तो अभी जिस तरह से लंठई कर रहे हैं, ऐसे तो कश्मीर के लोग कह देंगे हमको 370 चाहिए, तो क्या सरकार वो कानून वापस ले लेगी? एक्चुअली यह प्रयोग है, यह संयोग नहीं है। ये इसके मार्फत कश्मीर वाले प्रयोग कर रहे हैं कि उनको 370 फिर से मिल जाए, 35 ये फिर से मिल जाए। इन बैलों के मार्फत प्रयोग हो रहा है। ये चित्रा को जिस तरह से डैमेज किया गया है, चर्चा चित्रा पे करनी है तो चित्रा रिपोर्टिंग के लिए गई थी, रविवार को महापंचायत में रिपोर्टिंग ले गई थी, उसको अंदर जाने नहीं दिया गया। कुछ हुड़दंग मचाने वाले लोग आ गए, उसके साथ जिस तरह की बदतमीजियां की गई हैं, वो तो उनको चाहिए था पुलिस को गोली मार दे, उनको तोड़ के एम्बुलेंस में वो घर अस्पताल पहुंचते, इतनी पिटाई करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस वहां कम थी जहां चित्रा थी, तो भी एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबलों ने सुरक्षित उसे बाहर निकाला है। उन दोनों को धन्यवाद दूंगा। दुर्भाग्य यह है कि आज तक ने इस पर कोई खबर तक नहीं चलाया। सारे ये वामपंथी मीडियाओं ने, मीडिया हाउसेज ने खबर तक नहीं चलाया है। सोशल मीडिया भरे वायरल हुआ हो, आज तक ने एक लाइन खबर नहीं चलाया। चित्रा त्रिपाठी खुद अपने ट्विटर पर कुछ नहीं लिखा है, फेसबुक कुछ नहीं लिखा है इस बारे में। इस बेचारी को तो नौकरी चिंता होगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे आश्चर्य की बात, दुनिया के महिलाओं पर, विश्व के जहां भी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, आज तक खुल के आता है। अंजना ओम कश्यप अपना तलवार लिए पहुंच जाती हैं, श्वेता सिंह पहुंच जाती हैं, यहां क्यों नहीं पहुंची? ये महिला नहीं है। और राष्ट्रीय पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा, वो कुछ नहीं बोल रही हैं। उत्तर प्रदेश में किसी दलित महिला पर अगर इस तरह का हुआ होता तो अब तक घड़ियाली आंसू बहाने पहुंच गई होती। रायपुर से छत्तीसगढ़ से एक भाभी आ जाती, उस दलित महिला, उस दलित परिवार की बहन बन के, बहू बन के, भाभी बन के रहती, इनसे गले लगती, मीडिया को इंटरव्यू देती। मीडिया समझती उस पीड़ित परिवार की महिला है, लेकिन वो सब नकली, वो सब पेड वर्कर हैं। इससे पहले हो चुका है, वो सब कांग्रेस के, प्रियंका के षड्यंत्र के तहत होते हैं, ये प्रमाणित हो चुका है। यहाँ क्यों नहीं आई प्रियंका जी? आपको नहीं दिख रहा है कि लड़की चित्रा लड़की है? ये भी महिला, ये भी गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है, जहां आपको अपनी राजनीतिक विषाद बिछाना है, वहां की है। इसलिए कोई त्रिपाठी है, इसलिए अपर कास्ट की है। उस अपर कास्ट की इज्जत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, किसान महापंचायत में नारे क्या लगे? नारे लगे क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। ठीक है, धार्मिक नारे हैं, अच्छी बात है। इसमें एजेंडा कौन सा चल रहा है? देखो, इससे पहले भी अब्दुल, जब से इस किसान पंचायत में या किसान आंदोलन में अब्दुल रहीम करीम जब से आए हैं, तब से अपराध बढ़ गया है। देखिए, सीकरी बॉर्डर पर क्या हुआ, टिकरी बॉर्डर पर क्या हुआ, कलकत्ता की एक लड़की, उसको भी जुनून आया, वो भी भावावेश में आकर के नेता बनने चली थी, वामपंथी थी ना, ममता बनर्जी के यहाँ चली आई नेता बनने। उसके साथ कई दिन तक सामूहिक कुकृत्य हुआ, कुकृत्य के चलते वो मर गई तो उसकी लाश को 30 अप्रैल को ट्रैक्टर खुली जीप में डाल करके ये नाटक करने निकले। तो चूंकि इससे पहले उसके बाप ने सब मीडिया को बता दिया था, सब कंप्लेन हो चुका था, इसलिए मामला बाहर आया, वरना उसको शहीद बनाते। सामूहिक बलात्कार करने वाले राक्षस ये आंदोलन करेंगे, किसानों की बात करेंगे। बोलिया बोलगो ये शब्द तुम्हारे हिंदी बोलने आती नहीं है, अपने जिले के बाहर ऐसी बोली नहीं बोल पा रहे हो, जिले के बाहर लोग समझ सकें। और किसान महापंचायत में सरदार जी लोग भाषण दे रहे थे, कितने लोग समझ रहे थे? दार जी, उत्तर प्रदेश था, दार जी आपको देश भर किसानों की बात करनी है ना, तो कम से कम देश भर किसान समझे, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए थी। भारत के 70% लोग हिंदी समझते हैं, 30% लोग होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी, तो आप 30% हो गए। गुरुमुखी का तो मैक्सिमम अवधि के सारे दोहे वगैरह उसमें हैं, तो आपको तो आना ही चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या बोल गया चल रहा था। तो इस तरह से इतने नैरो, इतने अशिष्ट, इतने असभ्य लोग वहाँ किसान बन के बैठे हैं। किसान नहीं, दलाल हैं। अब जिस तरह चित्रा त्रिपाठी के साथ हुआ है, सारी मीडिया को खड़ा होना चाहिए था। कहाँ गया एडिटर गिल्ड? एडिटर्स गिल्ड कहाँ है? केवल अगर कोई वामपंथी मीडिया हाउस पे हमला होगा तब तुम्हारा वो लेटर निकलेगा, तब पत्र लिखोगे। अरे दलालों, ये भी लड़की है। तुम कल चित्रा, ये तुम्हारी बेटी होती तो क्या करते? चित्रा की जगह तुम्हारी बहन होती तो क्या करते? वो तो नौकरी करने गई थी, मजबूर है, उसे भेजा गया, जो मीडिया हाउस ने कहा वो करने गई थी।
जो वीडियो दिख रहे हैं या जो लोग बता रहे हैं जो उसके साथ थे, उनका कहना है कि अगर पुलिस न पहुंची होती तो उस बेचारी की इज्जत नहीं बचती। डूब मरो, आज तक मर जाओ, आत्महत्या कर लो। तुमको तो इस पे पूरा ड्राइव चलाना चाहिए था, लेकिन चीन से पैसा मिल रहा है शायद ना, भारत को अस्थिर करने का, मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने का पैसा ले रहे हो शायद ना, इसलिए नहीं दिख रही लड़की। या भारतीय नारी नहीं है ये, भारत की बेटी नहीं है, पाकिस्तान से आई है, अफगानिस्तान से आई है। अगर कहीं से भी आई होती तो भी नारी थी, बिटिया थी, बच्ची थी। इसके लिए आगे आना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की योगी से मैं कहूंगा कि उन राक्षसों को उठाओ। विकास दुबे जैसा कुछ हो तो भी चलेगा, गाड़ी पलटी हो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे नराधम रहेंगे तो और भी बदतमीजियां करेंगे। जिस तरह से टिकरी बॉर्डर पर हुआ वैसे भी करेंगे। चित्रा का सौभाग्य था कि पुलिस थी, जरूर कुछ इसकी पुण्य रही होगी, सकुशल अपने घर पहुंच गई, वरना नराधम तो घेर लिए थे, राक्षस तो घेर लिए थे। इनके यहाँ एक स्टाइल होती है कुकृत्य करने का, स्टाइल होती है हत्या करने का। अगर वो स्वरूप में आते तो पता नहीं क्या होता, बेचारी सशरीर घर पहुंचती कि पता नहीं, भगवान करे वो सुरक्षित रहे। लेकिन भारत सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अब इन आतताइयों को सर चढ़ करके सूसू कराने की आवश्यकता नहीं है। इनसे वैसे निपटना होगा जैसे निपटा जाता है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि अगर किसान हैं तो लखनऊ आ रहे हैं, स्वागत है, किसान बन के आएंगे, हम कृषि प्रधान राज्य हैं। अगर किसान कानून तोड़ेंगे तो जिस तरह से कानून तोड़ने वाले से निपटा जाता है वैसे निपटेंगे। ये कानून तोड़े हैं, कोरोना के पेंडेमिक चल रहा है, वो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कानून तोड़े हैं, निपटिए, कुछ नहीं होता। इन अपनी जमानत नहीं बचा सकते। ये कथित किसान हैं। अगर कोई भाजपा कार्यकर्ता होगा, भले ही जाट होगा, तो इनके कहने पर इनकी तरफ नहीं जाएगा, वो निश्चित अपनी आत्मा की आवाज पे वोट देगा। कांग्रेस कार्यकर्ता हो, कांग्रेस को वोट देगा। सारे के सारे जाट इनके साथ थोड़ी हैं, ये तो सब बिचौलिए हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन पर कठोर एक्शन होना चाहिए। तीनों कानून अगर देश के खिलाफ कह रहे हैं तो पूरे देश की जनता, पूरे देश के किसान क्यों नहीं उठे, क्यों नहीं उबाल आया? बंगाल जहां वामपंथी सरकार है, जहां हत्यारी सरकार है, बंगाल में क्यों नहीं उठे किसान? केवल पंजाब के, केवल हरियाणा के थोड़े से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश थोड़े किसान, यही खाली किसान हैं, यही खाली आंदोलन करने के लिए उतारू हैं। बाकी किसानों को नुकसान नहीं हो रहा है। ये किसान नहीं, ये राजधानी के पास बसे दलाल हैं। इनको दलालों जैसा निपटना चाहिए। सारा ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, इसलिए इनकी फट रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, इनके धंधे बंद हो गए हैं, इसलिए परेशान है। कोई किसान नहीं है। अगर किसान होते तो गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किला पर तिरंगे का अपमान करते, उस दिन हुड़दंग मचा करके पुलिस जवानों को मारते जिस तरह से मारे हैं। पुलिस महिला कर्मियों के साथ जो बदतमीजियां किए, जो भयावह बदतमीजियां हुई, वीडियो दिख रहा है, ऐसा करते क्या? आपको दिखाऊंगा। आप चित्रा त्रिपाठी के साथ हो रही बदतमीजी का वीडियो देखिए। ये नराधम हैं, ये राक्षस हैं, ये किसान नहीं है। और जिस तरह से युवक वीडियो बना रहे हैं, अरे मोबाइल से शूट कर रहे हैं, एक लड़की परेशान किए हो, वो अपनी ड्यूटी करने आई है, जिस तरह से वो पुलिस वालों के साथ हुआ दिल्ली में, उससे बुरी बदतमीजी करने के ये मूड में नराधम दिख रहे थे। योगी जी निपटिए, विकास से निपटे ना, ऐसे इनसे भी निपटिए। कोई किसान उसान नहीं है, कदाप किसान मत मानिए सब। और इनका अगर इतना बड़ा जनाधार होता तो अब तक पूरे देश किसान आंदोलन कर रहे होते। केरल में तो पहले से लागू है ना, जाओ केरल में आंदोलन करो। बोलिया क्या बोलिया, जाओ केरल में बोलिया बोल के आओ। कोई समझता तुम्हारी भाषा? तुम्हारी भाषा तो मथुरा में कोई नहीं समझ रहा है, तुम्हारी भाषा तो लखनऊ में कोई नहीं समझ रहा है, तुम्हारी भाषा पूर्वांचल में कोई नहीं समझ रहा है। क्या बोलिया बोलिया बोलते हो? राकेश टिकैत, पहले हिंदी बोलना सीख लो। अब गांव की लंठई वाली बोली बोलोगे मंच पर, माइक पर, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य तो आज तक का है कि अपने रिपोर्टर साथ नहीं खड़ा है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना, और राष्ट्रवादी अगर आप हैं तो नेशनल न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से हम ऐसे नराधमों को निर्वस्त करते रहेंगे और चित्रा जैसी लड़कियों के साथ नेशनल न्यूज खड़ा रहेगा। धन्यवाद।